अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। तो आई डोंट नो हाउ टू स्टार्ट दिस थिंग के रिसेंट में फिर से दो केसेस ऐसे हुए हैं और पाकिस्तान के केसेस हैं और हुए भी लड़कियों के साथ हैं एंड आई डोंट नो हमेशा लड़कियां ही की जस्ट बिकॉज वो लड़कियां हैं। सबसे पहले तो पंजाब कॉलेजेस का वो जो रिसेंट का केस हुआ कि जो कि सिक्योरिटी गार्ड ने जो है वो कॉलेज की बच्ची के साथ ज़्यादती की और उसको बेसमेंट में बंद कर दिया और उसके बाद वो वहाँ से भाग गया और आफ्टर दैट काफ़ी टाइम के बाद वहाँ से कोई टीचर गुजरे और उनको शायद आवाज़ आई तो उन्होंने उससे वहाँ से निकाला। शी वॉज एडमिटेड इन पाकिस्तान, सॉरी, शी वॉज एडमिट इन हॉस्पिटल और रिसेंट की न्यूज़ ये है कि शी इज़ डेड नाउ। एंड द सेकेंड केस इज़ के इस्लामाबाद में एक बच्ची जो थी कॉलेज के यहाँ यूनिवर्सिटी के लिए वो आउट ऑफ कंट्री जा रही थी और उसको जो है वो एयरपोर्ट पे रोका गया और उसके सामान की चेकिंग की गई और उसमें से जो है वो कुछ ऐसी वैसी चीज़ें निकली। ठीक है, आई रियली डोंट टेक द नेम ऑफ द थिंग्स, ऑलमोस्ट सबको ही पता होगा कि कौन सी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसकी बेस पे जो है उस पर जो है वो बहुत सारे वो क्या कहते हैं चार्जेस लग रहे हैं उस लड़की के ऊपर। स्टोरी इज़ दैट के पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस को तो मैं कभी भी किसी के लिए भी सजेस्ट नहीं करती, ना ही करती थी, इवन नॉट फॉर बॉयज़। तो लड़कियों की तो बात दूर रखिए, इवन माई फीमेल फ्रेंड्स बिलोंग टू दैट कॉलेज। बट थिंग इज़ कि मैं कहती थी कि वहाँ के लड़के बहुत शौक हैं, आवारा हैं एंड ऐसे मतलब दे डोंट केयर अबाउट द थिंग्स एंड वैल्यूज़ एंड एटिकेट्स, दे डोंट नो अबाउट। तो इस वजह से मैं कहती थी कि नहीं, वहाँ पे अगर आप अपने बच्चे को डालेंगे आई डोंट थिंक सो कि वो कुछ अच्छी चीज़ें सीख पाएगा। ठीक है, और रिसेंट की जो स्टोरी हुई है मुझे तो लगता है कि वहाँ के जो क्या कहते हैं मतलब लोग हैं जो टीचर्स और ये इस तरह के लोग, उनमें भी एटिकेट्स नहीं है। स्टूडेंट्स की तो अभी तक मैंने अभी कोई लिटरली में कोई स्टोरी नहीं सुनी, हुई भी होगी तो मैंने नहीं सुनी। ठीक है, और जब मैं यूनिवर्सिटी में थी तो तब मुझसे कोई मतलब जूनियर मेरे फैमिली में से पूछते थे कि इसको अच्छा एडमिशन करवा दें पंजाब ग्रुप में, तो मैं कहती थी नहीं, रहने दो यार, किसी और में करवा दो। तो अभी रिसेंट में यही इस वाक़या हुआ है कि ब्रेक टाइम में उस सिक्योरिटी गार्ड ने जो है वो उस बच्ची के साथ ज़्यादती की, उसको बेसमेंट में लॉक करके भाग गया खुद। और रिसेंट में जब अभी उसको पकड़ लिया गया है, सिक्योरिटी गार्ड को पकड़ तो लिया है, लेकिन स्टिल द थिंग्स के रिज़ल्ट क्या आएगा। ठीक है, इंडिया में जब वो लड़की डॉक्टर जो थी जो नाइट शिफ्ट में काम करने गई थी उसके साथ जो सब हुआ एंड शी वॉज डेड, और अब जो कुछ इसके साथ हुआ एंड शी इज़ ऑल्सो डेड, तो मुझे नहीं पता कि अब रिज़ल्ट क्या निकलेगा। ठीक है, आई डोंट नो कि यहाँ पे जो है वो ऐसा कोई लॉ क्यों नहीं पास करे जिसकी वजह से कोई भी फीमेल जो है वो सेफ फील कर सके पाकिस्तान में। सो आई विल सजेस्ट माई सेल्फ और एवरी गर्ल के भाई, अगर तुम लोगों को जो है मौका मिलता है ना कहीं आउट ऑफ कंट्री निकल जाने का तो निकल जाओ, क्योंकि पाकिस्तान इज़ नॉट सेफ फॉर यू। ठीक है, शादी के बाद भी सेफ़ नहीं है, हम शादी से पहले भी सेफ़ नहीं है। वी आर अ स्टूडेंट, हम सेफ़ नहीं है। वी आर अ चाइल्ड, वी आर नॉट सेफ़। हम प्रोफेशनलिस्ट हैं, वी आर नॉट सेफ़। हम कहीं भी सेफ़ नहीं है व्हेन वी आर इन पाकिस्तान। जब तक हम यहाँ पे हैं हम सेफ़ नहीं हैं कहीं भी, घर में भी, बाहर भी, रोड पे भी, स्कूल में भी, हॉस्पिटल में भी, जॉब पे भी। आई डोंट थिंक सो वी सेफ़। और मैंने रिसेंट की एक पोस्ट देखी, उसमें मेंशन था कि डीएसपी जो है थे जिन्होंने ये केस हैंडल किया, उन्होंने बच्चों को कहा, बच्चियों को कि आप लोग क्लासेस में जाएं, ये ना हो कि कोई और केस हो जाए ऐसा।
एंड किसी स्टूडेंट ने पूछा कि अगर आपकी बच्ची होती तो ही सेड के मेरी बच्ची इतनी सस्ती नहीं। आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क कि भाई क्या उस स्कूल या कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे सस्ते हैं, या फिर वो बच्ची सस्ती थी जिसके साथ ये सब हो गया, या फिर वो बच्चे सस्ते हैं जो उस बच्ची के लिए जो है वो प्रोटेस्ट करें। ठीक है, बिकॉज हम तो अपनी बच्चियों को सेव कर लेते हैं, जिसके साथ गलत होता है हम उसके बारे में गलत बातें करते हैं, फिर एट द एंड हम लड़कियों के बारे में ही गलत करेंगे बात। ठीक है, चाहे वो इस दुनिया से चली ही क्यों ना जाए, साथ में हम इस्तग़फ़ार पढ़ लेते हैं। चलो फिर हम कहते हैं छोड़ो यार क्या बात करनी है, अब तो बेचारी चली गई, अल्लाह उसे जन्नत दे। 6 बातें सुना के तुम लोग कौन सी जन्नत की दुआ कर रहे हो उसके लिए है। आई बिलोंग टू अ विलेज, मैं गांव में रहती हूँ। ठीक है, टिपिकल लोग यहाँ पे रहते हैं, लेकिन अगर ऐसा कोई वाक़या हमें सुनाई देना तो हम बिल्कुल भी ये नहीं कहेंगे उनको कि भाई हमारी इतनी बच्चियाँ सस्ती नहीं। ठीक है, हाँ हम हमारे पेरेंट्स हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे कि बेटा तुमने यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। रिस्ट्रिक्शंस इज़ अदर थिंग्स, बट ये कहना कि भाई वो लोग सस्ते हैं या वो बच्ची सस्ती थी और मेरी बच्ची ऐसी नहीं है, तो आई डोंट नो। एंड द सेकेंड इज़ के इस्लामाबाद में केस हुआ है कि एक बच्ची जो थी वो एक लड़की वो जा रही थी आउट ऑफ कंट्री अब्रॉड पढ़ने के लिए, तो उसको कहीं अब्रॉड उसके ऑलरेडी रिलेटिव्स रहते थे, उन्होंने कॉल करके कहा कि भाई मेरे पेरेंट्स आ रहे हैं, वो आपको एक मिठाई का डिब्बा देंगे तो आप मेरे लिए ले आना। शी वॉज न्यू, और उसको क्या आइडिया था, उसने जो है वो उनसे मिली, उन्होंने वो मिठाई का डिब्बा दिया 2 किलो का, एंड उसने बैग में रखा और वो चली गई। जब उसको जो है वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे चेक इन की गई, तो ऑफकोर्स जब वो बैग गुजरा चेकआउट के लिए तो वो अलार्म बजा और उस पर जो है उन्होंने बैग को रोका और बैग को खोला और फिर उन्होंने उस डिब्बे को जो है वो निकलवाया। एंड शी सेड कि भाई इट्स जस्ट अ मिठाई, कि आप लोग ये क्या कर रहे हैं, ये तो सिर्फ ऐसे। तो अब उसको क्या पता था, तो जब उसको खोला गया, उन्होंने जब मिठाई को तोड़ा गया तो उसके अंदर से जो है वो ऐसी चीज़ें निकली कि जिसकी बेस पे शी इज़ नाउ इन जेल, और उस पर बहुत सारे चार्जेस लग रहे हैं। आई डोंट थिंक सो कि उसको भी कोई इंसाफ मिलेगा। भाई रिश्तेदार तो निकल जाएंगे, वो तो कह देंगे भाई हम तो ऐसा कुछ नहीं, हम तो इसे जानते नहीं। एट द एंड दे विल से दिस। अब यहाँ पे ये है कि मैं जस्ट यही पूछूंगी कि भाई अब हम कहाँ जाएं। हम घर पे सेफ़ नहीं हैं, हम कहीं सेफ़ नहीं हैं। हम अगर पाकिस्तान में हम सेफ़ हैं ही नहीं, तो अब हम क्या करें। शेम ऑन यू, पाकिस्तान के हर एक बंदे पे, दे डिज़र्व दिस। क्योंकि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका भी नुकसान है। इस प्रोटेस्ट का नतीजा कख भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं निकलेगा। जैसे भूल जाते हैं, इतने केसेस हुए हैं, इतने केसेस हुए हैं, एट द एंड बात किस पे है, लड़की पे, कि वो यूं क्यों थी, ये यूं। अब कहेगी कि वो कॉलेज ही क्यों जाती थी, है वो पढ़ी क्यों रही थी, ना पढ़ती है ना, यही सब कहा जाएगा ना। आई नो, मैं तो ये भी नहीं सजेस्ट कर सकती कि भाई शादी कर लो। शादी करने के बाद के केसेस भी तो इतने देखे हैं। हाँ इतना कहूँगी कि अगर लव मैरिज करनी है तो कर लो, रोप पिट के कर लो। अगर कोई तुमको पसंद करता है तो कर लो, लेकिन तुम जिसको पसंद करते हो उससे मत करना प्लीज़। उसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ। ठीक है, बाकी हमारी ज़िंदगी ऐसी ही रहेगी, तो अपने आप का बचाव खुद करना सीखो। यहाँ कोई नहीं बचाएगा, ज़िंदा रहते हुए नहीं, मरने के बाद तो फिर छोड़ दो, भूल ही जाएंगे। सब ये कह देंगे कि अल्लाह उसे सज़ा देगा, तो अल्लाह ने सज़ा देनी है तो फिर अपनी ज़िंदगी मर्ज़ी से जियो, अल्लाह की मर्ज़ी से, ना कि लोगों की मर्ज़ी से। बस, अल्लाह हाफ़िज़।